हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, इसमें 2023 का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ और अतिलघुत्तर प्रश्नों को देखेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए वो क्या दिए गए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम बताइएगा। ठीक है, तो देखो, गुणात्मक प्रतिलोम आप लोगों को बताया था कि जिसका गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाए, तो उसको बोला जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। हमसे कह रहे हैं कि योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। ठीक है, योज्य, देखो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या हो जाता है आपका, जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे मान चलो 3/4 ही मान लो, तो योज्य का मतलब हो जाएगा जिसका योगफल कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखो, तो इसका बनेगा -3/4। ठीक है, तो अब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हो जाएगा ये संख्या पलट जाएगी। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा है, तो ये हो जाएगा -4/3। तो आप लोग आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा -4/3। तो देखो, इसको लिखना होगा आप लोगों को प्रश्न नंबर 1 और इसका उत्तर लिखना है। कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है -4/3, या सीधा सीधा लिख लो योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम इक्वल टू कितना हो जाए, -4/3 लिखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि किसी संख्या के 60% में कह रहा है 32 जोड़ने पर कह रहा है जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या होगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ क्लास में। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका। कह रहा है 60% में यदि 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, 80 हो जाए। क्योंकि आप लोग देख लो, 60% जैसे आपका होता है 80 का, जैसे 60% ज्ञात करो। ठीक है, तो आप 60% ज्ञात करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 8 × 6 कितना हो जाएगा, 48, प्लस आप लोग 32 कीजिएगा, तो प्लस करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो गई। तो देखो 80 हो जाएगा आप लोगों का, क्लियर नहीं। तो हमसे कह रहे हैं कि संख्या में 60% में कह रहे हैं 32 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होगी, तो 80 का 60% निकाला। ठीक है, तो उसमें क्या किया, आपका 32 ऐड किया, तो कितना आ गया, वही संख्या प्राप्त होगी। तो इसका आंसर लिखना होगा आप लोगों को, प्रश्न नंबर आपका 2 था और इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 80। क्लियर नहीं। अब देखो, यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कह रहा है 455 में पहले 5 और दूसरे 5 के स्थानीय मान में अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो आप लोगों को क्लास में करा चुका हूँ। तो हमसे क्या कह रहा है कि 455, क्या कह रहा है, 455 कह रहे हैं कि पहले 5 और दूसरे 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना। तो पहला 5 कितना दिए गए, देखो पहले 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 होगा। अब दूसरे 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर नहीं। तो हमसे क्या कह रहे हैं कि स्थानीय मानों में अंतर एवं गुणनफल, योगफल का गुणनफल ज्ञात करना है। तो स्थानीय मानों का अंतर निकालना होगा, तो अंतर निकालो, कितना हो जाएगा आपका, देखो 45 हो जाएगा, और योगफल करना होगा, तो दोनों का योगफल करो, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 × 55 करो, तो देखो यहाँ पे लिखना है 45 और ये 55 का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का 5 हम करेंगे 25, 2 और 5 को 20, 2 22। ठीक है, तो इसी तरह 225 से लिखना होगा, 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 2447 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 2447। तो इसका आंसर लिखना है आपका, प्रश्न नंबर कौन सा था, थर्ड, और आपका हल या उत्तर लिख लो इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 2475 आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि संख्या 0 का रोमन अंक होगा। तो ध्यान रखना, देखो 0 का कोई रोमन अंक नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको लिखना होगा जैसे प्रश्न नंबर आपका 4 और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, 2023 का मतलब पिछली वर्ष का पेपर था, बहुत ही आसान सा पेपर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि 25 प्लस कह रहे हैं 3/100 प्लस कह रहे हैं आपका 4/ कितना कह रहा है, 1000 कह रहा है। तो इसको हल करना होगा, जैसे 25 प्लस 3/100 कह रहा है प्लस 4/ कितना कह रहा है, 1000 कह रहा है, से 1000 कह रहा है। तो देखो 2 जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब 3 जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 3 अंक बाद, देखो एक तो ये 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा। सही। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को जोड़ लेना है। देखो 25 के पीछे कोई पॉइंट नहीं, पॉइंट 0 लगा दो। पॉइंट देखो जब भी जोड़ते हैं तो पॉइंट के सामने पॉइंट रहना चाहिए। क्लियर नहीं। तो अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाए, 4 3
0 और ये 25 पॉइंट कितना हो जाएगा 034 हो जाएगा। तो आपका प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5, और इसका उत्तर हो जाएगा आपका 25.03 सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 25.034 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से कह रहे हैं 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, कह रहे कि शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो प्रश्न नंबर आपका 6 दिया गया और इसको हल करना है। तो देखो रस्सी की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 20 सही 2/3 है। तो यहाँ पे लिखना है रस्सी की कुल लंबाई। तो यहाँ पे लिखना है रस्सी की कुल लंबाई। कुल लंबाई देखो 20 सही 2/3, ये कह रहे हैं 20 सही 2/3। तो इसको हल करो, 20 गुणे 3 करें कितना हो जाए 60, 2 कितना हो जाए 62/3 हो जाएगा। क्लियर नहीं, 20 या 60 हो जाएगा, 60 और 2 कितना हो जाए 62/3 हो जाए रस्सी की कुल लंबाई। तो हमसे कह रहे हैं कि 5 सही 1/8 मीटर काट लिया गया। तो यहाँ पे लिखना है काटा गया, या तो ऐसे लोगों रस्सी का काटा गया भाग। तो रस्सी का काटा गया भाग। तो देखो क्या कह रहे हैं 5 सही 1/8 कह रहा है। तो देखो 8 का गुणा करेंगे तो 8 गुणे 5 40 हो जाएगा और 1 41 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझाए। तो हमसे कह रहे हैं शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखना है शेष रस्सी की लंबाई। शेष रस्सी की लंबाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी। अब आप लोग बताओ, देखो टोटल रस्सी की लंबाई कितनी है 62/3 है, जिसमें से क्या किया गया 41/8 भाग काट के अलग कर दिए गए। अब रस्सी कितनी लंबी बची बताओ, क्या करना होगा 62/3 माइनस 41/8 करना होगा। ठीक है, तो आप लोग एलसीएम तो लेना आता ही होगा। 3 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। क्लियर नहीं। अब देखो 3 का डिवाइड करो 24 में कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16 और 8 गुणे 6 करेंगे 48 और 1 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, 496 हो जाएगा। इसी तरह देखो 8 का भाग करना है तो कितनी बार जाएगा 3 बार। तो 3 का मल्टीप्लाई करो 3 एकम 3 और 3 गुणे 4 करेंगे 3 चौको 12 हो जाएगा। तो 123 हो जाएगा। क्लियर नहीं। तो देखो 496 में आपका 123 घटा दीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 7 373 कितना बचेगा 373/24 हो जाएगा। क्लियर नहीं, कितना बचेगा 373/24। देखो इसको सही से लिख दें, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाए 24 लिखना है। क्लियर, 373 कितना हो जाएगा 24। अब हमें क्या करना है कि इसमें 24 का भाग करूँ। तो 24 का भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका 24, तो देखो लगभग एक बार जाएगा सबसे पहले। तो ये 24 एकम 24 हो जाएगा। 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3 और ये 13 बचेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक नीचे उतार लेंगे। तो अब आप लोग आइडिया लगाओ यहाँ पर कितनी बार जाएगा। मान के चलो 25 कितना लिखा है 25 लिखा है और 25 पंचे कितना होता है 125 होता है और 25 का 150 ज़्यादा हो जाता है। तो लगभग 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 5 बार। तो यहाँ पे 5 का गुणा करें 5 चौको 20 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपका 13। तो देखो पूरा भाग कितनी बार गया 15 बार और शेष कितना बचा। देखो 15 बार पूरा भाग गया, शेष कितना बचा 13 और भाग किससे दिया था 24। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 सही 13/24 आंसर हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि किसी गांव में पुरुषों की संख्या कह रहा है आपका 6xy + 5y² - 8z है। कह रहे महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y है। तो ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन क्लास में भी करा चुका हूँ और एक प्रश्न, तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में भी सॉल्व करा चुका हूँ और एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, ये नहीं कि 2023 में ही पूछा गया, इससे पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था। एक एग्जाम में ध्यान नहीं है किस में पूछा गया था, बट ये पूछा गया था। ठीक है, एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में भी क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है इसको। कह रहे हैं पुरुषों की संख्या कह रहे हैं 6xy + 5y² - कह रहे हैं 8z। कह रहे हैं कि महिलाओं की संख्या 2x + y कह रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे पुरुषों की संख्या इक्वल टू कितनी देगी। पुरुषों की संख्या कितनी 6xy + 5y² - 8z। उसका लिखना है महिलाओं की संख्या इक्वल टू कितनी देगी 2x + xy - 2y।
क्लियर नहीं? तो हमसे कह रहे हैं देखो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो यहाँ पे लिखना है अधिक, ठीक है, पुरुषों की संख्या। क्या लिखना है? अधिक पुरुषों की संख्या, अधिक पुरुषों की संख्या। तो देखो कैसे निकालना है, अब आप बताओ। जैसे पुरुषों की संख्या क्या कह रहे हैं, ये दी गई है, और महिलाओं की संख्या ये दी गई। हमसे कह रहे हैं कि पुरुष क्या है, महिलाओं से अधिक हैं। तो आपको पूछा है कितने पुरुष अधिक हैं, तो कैसे निकालोगे? तो पुरुषों में से महिलाओं की संख्या घटा दोगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 6xy + 5y² माइनस का 8z हो जाएगा। इसमें से महिलाओं की संख्या घटानी है, कितनी दी गई? 2x + xy माइनस का 2y दी गई, समझे? अब देखो आप लोगों को बताया था कि यदि आपका कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह आ जाए तो क्या करना होगा, माइनस का अंदर गुणा करना होगा। इसमें जो गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें करेंगे तो माइनस का xy हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 2y हो जाएगा, क्लियर नहीं? अब देखो जो सेम संख्या हैं उनको हल करो, जैसे 6xy और ये -xy, तो ये बचेगा 5xy। क्या बचेगा? 5xy। अब देखो यहाँ से और कोई सेम संख्या, देखो ये तो आपकी एक सेम संख्या है, तो इसको हल कर लिया। और तो देखो कोई संख्या सेम नहीं बन रही है, तो इसको सीधा सीधा लिखो, 5y² माइनस का 8z माइनस का 2x और प्लस का 2y, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आप लोग ध्यान रखना है ये गोले नहीं बना लेना, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए बनाया था कि यहाँ पे देखो ये सेम संख्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दशमलव संख्याएं दी गई और कह रहे हैं कि इनको जोड़िए। तो आपका प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8, और इसको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए क्या दिया गया, आपका संख्या दी गई आपकी 51.3 और प्लस कह रहा है 510.03। तो देखिए जगह कम पड़ रही है, वैसे एक ही लाइन में आप लोग लिख देना, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5100.003 प्लस ये करना है आपको 50,001.003। अब देखो इनको क्या करना है, जोड़ना है, तो एक ही बार में हम लोग जोड़ लेंगे। तो 51.3 लिखना है इसको, ठीक है। अब इसको देखो पॉइंट सामने रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखना है 510.03, पॉइंट एक सीध में रहना चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5100.003, ठीक है। तो इसको लिखना है आपको 5301 और 0.003 ऐसे लिखना है, सही। अब जोड़ो, इसके सामने क्या आ रहा है, 3, फिर क्या आएगा 3, यहाँ पर 3 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लो 5566 2.334, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। कह रहे जैसे 45, देखो यहाँ पे 45 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 49 हो जाएगा, 4 9, ठीक है। कह रहे कि 49, 59 और 109 को भाग देने पर कह रहे हैं कि शेषफल क्रम से कितना बचेगा, 1 3 5 बचेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का क्लास में सॉल्व करा चुका हूँ। जिन लोगों ने क्लासें देखी होंगी उन लोगों को तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो जिन लोगों ने क्लासें नहीं देखी तो सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, जितनी भी क्लासें हुई हैं सबसे पहले वो सारी क्लासें कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहे कि आपका 49 दिए गए, 59 दिए गए और 109 दिए गए। तो हमसे कह रहे कि 1 3 5 शेष बचते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 बचेगा, यहाँ पे आपका 56 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 104। तो हमसे कह रहा है कि बड़ी से बड़ी, और आप लोगों को बता चुका हूँ जब भी बड़ी से बड़ी कहते हैं तो हमें क्या निकालना होता है, HCF। HCF का मतलब होता है आपका मासा ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो H का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट, क्या होता है, हाईएस्ट, और हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी। अब जब छोटी छोटी कहते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, लोएस्ट, ठीक है। एल का मतलब क्या होता है, लोएस्ट होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ कि शॉर्ट तरीके से आप लोग याद रखना है। एच का मतलब हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी कह रहा है तो क्या निकालना होगा, HCF। और देखिए HCF निकालने के लिए एक तो फैक्टर विधि होती है कि हम 48 56 104 तीनों को फैक्टर कर लें और जो चीज़ कॉमन आए तो वो हमारी क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। एक तो भाग विधि होती है, तो हम लोग भाग विधि लगाएंगे यहाँ पे 48 और 56 का, ठीक है। तो भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 48 एक बार जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8, और 8 48 में भाग करेंगे तो 6 बार चला जाएगा पूरा भाग, ठीक है। तो देखो 8 से पूरा भाग चला गया 6 बार। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 8 का भाग करेंगे 104 में। किस में करना है, 104 में। तो देखो 104 में 8 का भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 8 एक 8 2 बचेगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 3 24, ठीक है। तो 8 का 104 में भी पूरा चला गया। तो यहाँ पे लिखना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या
संख्या 8 होगी, ऐसे लिख दीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 8 होगी, समझे? तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आपका प्रश्न नंबर 10 कह रहा है और आपका हल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे आपके ए बी, और ए बी अब क्या करना है कि प्रकार में कुछ दूरी लेके एक चाप लगाना है इस टाइप से। ए को केंद्र मान के चाप लगा दिए, जिसका नाम हमने दिया सी डी, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, सी को केंद्र मानकर जैसे एक चाप लगाना है ऐसे करके, तो ये काटेगा ई पर। ई को केंद्र मानकर एक चाप लगाना है तो ये एफ पर काटेगा, समझे? अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ई और एफ दोनों को केंद्र मानकर जैसे एक चाप लगाएंगे और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप जिस पॉइंट पे काट रहे हैं उसको मान लेना जी, और जी से ऐसे होती हुई एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। और ये क्वेश्चन देखो क्लास में भी कराया और जो पेपर सॉल्व कराए उसमें भी कई बार करा चुका हूँ, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों को क्या करना होगा, इसकी रचना लिखनी होगी और ये रचना आप लोगों को स्वयं लिखनी होगी, ठीक है। क्योंकि कई बार लिखा चुका हूँ तो बार बार हम नहीं लिखाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका 90 डिग्री का हमने कोण बनाया है, इसकी रचना आप लोग स्वयं लिखिएगा अपने मन से, ठीक है। क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसा हमने लिखाया वैसे ही आप लोग लिखो। थोड़ा अपने मन से आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग स्वयं लिख लीजिएगा इसकी रचना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी कह रहे प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। प्रश्न नंबर 11। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, समबाहु त्रिभुज की भुजा इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखना है समबाहु त्रिभुज की भुजा इक्वल टू कितनी दी गई, 4 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है। कितनी दी गई, 4 सेंटीमीटर दी गई। उसका लिखना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो देखो √3/4, ठीक है। भुजा का मान कितना है, 4। तो देखो स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 बार लिखना है। तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4√3 और ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इस क्लास में हम लोगों ने 2023 का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी क्लास। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।